हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो ये वीडियो है आपकी लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन की फॉर द सेकेंड ईयर सब्जेक्ट MSOE 4 अर्बन सोशोलॉजी। सो जो भी बच्चे ये एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग क्या लास्ट मोमेंट पे कर सकते हो? अब तक आपने पढ़ाई नहीं की है, आप सोच रहे हो किस तरीके से पढ़ा जाए। सो देखिए, कुछ बच्चे हो सकता है जो यूट्यूब का पार्ट है और कुछ बच्चे हो सकता है पेड क्लासेस का भी पार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप दोनों के लिए कॉमन चीज है जो आपको करनी है, आप लोगों को यूट्यूब की जो अवेलेबल प्लेलिस्ट है वो कवर करनी है, राइट। यूट्यूब की अवेलेबल प्लेलिस्ट में भी अच्छे खासे टॉपिक हैं, वहां पे जो है प्रोवाइड करे हुए हैं मैंने, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपनी तरफ से आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके नहीं सेलेक्ट किए हैं, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेनरिक इजी टू गो टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है, और एग्जाम में कई बार आपके बैक टू बैक पूछे भी जाते हैं, और वो टॉपिक मैंने वहां पे प्लेलिस्ट में कवर कराया है। सो वेरी फर्स्टली आप वो कवर करेंगे। बाकी पेड क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं उनको तो वीडियो में मतलब वीडियो के बेसिस पे वो अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा क्वाइट इजी सब्जेक्ट बोलूंगी, यस। बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, सो जैसे MSOE 1 में कई बार बहुत सारे थिंकर होते हैं, तो हमें डर रहता है कि एग्जाम में अगर थिंकर्स ही थिंकर्स पूछ लिए तो कौन सा थिंकर पढ़ के जाए, कौन सा छोड़ के जाए, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। MSOE 2 की डिफिकल्टीज बिल्कुल अलग लेवल की है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो देयर आर सम जनरल टॉपिक रिलेटेड टू दिस। जैसे कि आप अर्बन पॉवर्टी को प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। अर्बन पॉवर्टी कवर किया जा सकता है। अर्बन गवर्नेंस का टॉपिक, अब टॉपिक कवर करने को बोल रही हूँ तो मैं, आप उसका मीनिंग करोगे, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उनका इंप्लीकेशन क्या पड़ता है, आप सब देखोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने टॉपिक बोला आपने सिर्फ मीनिंग कर लिया और एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो PYQ उठा के, आप कह रहे हो इसमें तो मैम इंप्लीकेशंस पूछी थी, ये तो हमने नहीं पढ़ी। तो जब टॉपिक की बात होती है तो हमें उसको पूरा 360 डिग्री एंगल से कवर करना है। पहली चीज जो आपको करनी है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि जो पहले थोड़ा डिफिकल्ट वाला कंसेप्ट होता है ना, उसको पहले कर लो। सो अर्बन सोशोलॉजी को पढ़ने की जितनी भी अप्रोचेस हैं, राइट, काफी सारी अप्रोचेस तो मैंने यूट्यूब पे ही कवर करवा रखी है। लाइक सेक्टर मॉडल की बात करो, मल्टी सॉरी सेक्टर मॉडल की बात करोगे, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल की बात करोगे, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात करोगे, कंसंट्रिक जोन मॉडल की बात करोगे, कंसंट्रिक बिजनेस मॉडल CBD की बात करोगे, ये सब मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे ही कवर कराए हैं। सो इनमें से कोई सा भी आ सकता है, हो सकता है 10 में से 2 क्वेश्चन इन्हीं मॉडल्स में से बन जाए। तो इनको अच्छे से करके जाओ, और अच्छे से करने का मतलब आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इतने वाइज इनफ आप हो कि आपको पता है कि 20 नंबर में कितना कंटेंट कवर करना है। जहां नोट्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ पेड क्लास में मिल जाएगा आपको, आप उतना ही कर लेना। मैं वर्ड लिमिट पे स्टिक करके ही चीजें कवर करवाती हूँ। मैं वर्ड लिमिट या उससे ज्यादा ही कंटेंट और वर्ड्स देने की कोशिश आपको वहां पे करती हूँ आंसर में। बट अगर आप यूट्यूब से चीजें देख रहे हो तो जितना आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है उतना आप कवर करेंगे, एंड रेस्ट आप अपने पार्ट पे भी कुछ चीजें सर्च कर लेंगे। बुक से देख सकते हैं, ये बुक फॉलो कर रहे हैं, नीरज कर रहे हैं, गूगल कर लो। मतलब अगर आपको सब कंटेंट एक ही जगह चाहिए, नहीं एफर्ट लगाना ये बुक ओपन करो वो बुक ओपन करो, तो जस्ट गूगल इट, इन्फॉर्मेशन को गूगल करके कुछ चीजें माइंड में रख लो। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इन्वेजन सक्सेशन। पहले तो सारी थ्योरीज कर लो 5-6 जितनी भी है, फिर मैंने आपको अर्बन पॉवर्टी बताया, अर्बन गवर्नेंस बताया, माइग्रेशन का टॉपिक कर लो, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन कितने कितने तरीके से हो सकता है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, राइट। इंडिया में ट्रेंड पे बात कर लो माइग्रेशन की। प्लस इसके अलावा आप कर लेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ सिटी। सिटीज बहुत सारी टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर, एंशिएंट सिटी, मेडाइवल सिटी, मॉडर्न सिटीज। उसके बाद फंक्शंस के बेसिस पे कि वो क्या क्या काम करती हैं, उसके बेसिस पे हो सकती है इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्री ज्यादा है, आपकी लाइक रिलीजियस बेसिस पे स्टडी है, तो वहाँ टूरिस्ट बेसिस पे स्टडी, हाँ टूरिज्म ज्यादा है, तो किस किस फंक्शंस के बेसिस को लेके वहाँ क्या चीज हो रही है, उस बेसिस पे भी सिटीज को हम क्लासिफाई करते हैं। अब इनमें से कुछ लाइक व्हाट आर द इंडस्ट्रियल सिटीज, व्हाट आर इट्स फीचर, तो इस तरीके से 1-2 चीजों पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इंडस्ट्रियल सिटी को भी अलग से पूछा गया है, तो इंडस्ट्रियल सिटी का अपने आप में एक अलग से आप कंटेंट प्रिपेयर करके रखिए। मीडिया एंड गवर्नेंस की बात करके रखिए कि अर्बन सिटी में मीडिया एंड गवर्नेंस किस तरीके से रोल प्ले करता है, अर्बन गवर्नेंस में मीडिया किस तरीके से रोल प्ले करके चलता है, राइट। हाउ दे बोथ इम्पैक्ट ईच अदर, आप दोनों का देखो कि ये दोनों एक दूसरे पे किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। टोटल अगर मैं बुक के हिसाब से बात करूं तो आपकी 27 यूनिट है इन टोटल, राइट।
27 यूनिट हमारे पास इन टोटल है, तो इतना भी ज्यादा कंटेंट नहीं है अगर आप डेज देखो, जितने दिन आपको मिले हैं, जितना गैप आपको मिला है। थ्योरीज मैंने आपको बता दी है, रूरल अर्बन कॉन्टिनम मैंने आपको बता दिया है, मीनिंग और फीचर्स बता दिया है मैंने आपको, इसका इन्वेजन सक्सेशन बता दिया है, टाइप्स ऑफ सिटीज मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप टाइप्स ऑफ सिटी करो, जो आपका ब्लॉक 3 है उसमें सारे टाइप्स को लेके ही डिस्कस की गई हैं चीजें। सो दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 77 to 119, 77 to 119, राइट। तो ये एक बार फटाफट से स्पीड की रीडिंग बैठ के अगर बुक से करना है तो बुक से सारा फटाफट कंप्लीट कर लो, रात में 1-1.5 घंटा लेके बैठो और अपनी स्पीड खुद ऑब्जर्व करो कि मैंने कितने टाइम में कितने पेज कंप्लीट कर लिए, राइट। क्वेश्चन आना ही आना है उस यूनिट में से भी आपका। फिर आपको मैंने बताया है कि ट्रेंड एंड पैटर्न देखो, यस। फिर एक यूनिट है मैरिज, फैमिली एंड किनशिप की। अर्बन, अब मैरिज, फैमिली, किनशिप यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है सीधा टाइप्स बता दो, फैमिली बता दो, अब वो अर्बन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। तो व्हाट आर द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मैरिज, व्हाट आर द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फैमिली इन द अर्बन एरिया। टाइप्स पूछेगा किनशिप के, तो टाइप्स वही होते हैं, रूरल अर्बन की बात कीजिए, किनशिप की थ्योरीज वही होती हैं। एक आपकी होती है डिसेंट थ्योरी, वंश वाला सिद्धांत, और एक आपकी होती है किनशिप को लेके अलायंस थ्योरी, गठबंधन थ्योरी। डिसेंट होता है बाय बर्थ आप किसी परिवार का हिस्सा बनते हो, मैंने जन्म लिया तो जो मेरे माता पिता का परिवार था मैं उसका हिस्सा थी, और शादी के बाद मैं किसी और फैमिली का हिस्सा बन गई हूं, तो वहां पे किनशिप में, नातेदारी में 2 सिद्धांत मेनली चलते हैं। तो चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, वो चीज हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। प्लस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर अर्बन एरिया में कर लो। फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब सेम होता है हर जगह, बट थोड़ा सा इसको बदल के पढ़ना होगा आपको कि इसके फीचर्स क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सब पढ़ लो। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल में काम करने में रूल्स रेगुलेशन फिक्स होते हैं आपको। अगर आप उस कंपनी में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलेंगे, काम करने के घंटे फिक्स होते हैं, छुट्टी का पैटर्न फिक्स होता है, रूल्स लेट डाउन होते हैं। अगर आपको ऊपर वाले से कम्युनिकेट करना है तो प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू आप कम्युनिकेट करोगे, ऐसे ही नहीं कि आप गए और बात कर ली, यहां से यहां, इस तरीके से मूव करके आप ऊपर पहुंच सकते हो। लेकिन इनफॉर्मल में ये सब नहीं होता है। तो अब क्या होता है, पॉइंट पता होते हैं लेकिन एग्जाम में तो नहीं एकदम से दिमाग में आएंगे कि सब बना के लिख लें। आ भी रहे होंगे तो 4-5 पॉइंट आ जाएंगे, फिर आगे के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू कि आप पहले से ही इसको प्रिपेयर करके जाओ, और ये बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक नहीं है। आप सीधा टेबल देखो, आप सीधा डालो, अगर आपको नोट्स लाइक पेड क्लास का पार्ट नहीं हो और आप गूगल करो चीजों को, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में डिफरेंस गूगल करो, टेबल बनी आ जाएगी, टेबल देख के आप कंटेंट कवर कर सकते हो, राइट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके करना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका पंचायत म्यूनिसिपैलिटी वाला जो कंसेप्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में, हमने 2 अमेंडमेंट की, 73rd और 74th। एक के थ्रू आप लेके आए पंचायत, आप रूरल एरिया में गवर्नेंस की बात लेके आए, और फिर अर्बन एरियाज में हम म्यूनिसिपैलिटी लेके आए बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कब आई, कैसे आई, क्या ऑब्जेक्टिव के साथ आई थी, ये सब चीजें, क्या फंक्शंस हैं इसके, ये सब चीजें आप देख सकते हो, राइट। उसके अलावा मीडिया गवर्नेंस मैंने बता दिया, अर्बन प्लानिंग मैंने बता दिया, पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के कारण क्या होते हैं, ये सब आप लिख सकते हो। इसमें तो कोई ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ये लुइस वर्थ का एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है, तो कई बार सीधा उनका नाम देके भी पूछ सकता है, और उसके बाद आपसे ये कंसेप्ट भी पूछ सकता है हाउ अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, इसको एक्सप्लेन करो, तो ये भी मैंने कवर करवाया हुआ है, इसको भी आप कर सकते हो। तो आपको एक बार थोड़ा पैटर्न पता चल जाए कि क्या आपका कंटेंट इकट्ठा हो जाए, फिर आप अपने आंसर्स में अपने कंटेंट को, जो नॉलेज आपके पास है, आप उसको यूज कर सकते हो। स्लम्स को लेके, स्लम्स क्या है, स्लम्स के फीचर्स क्या होते हैं, आप देखते हो स्लम्स में सेपरेट रूम्स में वॉशरूम नहीं होता, स्लम्स में एक कॉमन वॉशरूम होता है जो लोग यूज करते हैं, स्लम्स में लिमिटेड एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, सैनिटेशन, ये सब उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है, एक प्रॉपर प्लान तरीके से नहीं स्टैब्लिश होती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बर्डन क्रिएट करते हैं, क्राइम बढ़ सकता है, ये सब मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस जगह पे। आप एग्जांपल दे सकते हो, कोविड टाइम पे मुंबई में देखो जो आपकी स्लम है उसमें कितने सारे केसेस हमें देखने को मिले थे, क्योंकि क्लोज कांटेक्ट होता है लोगों का, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी यहाँ काफी ज्यादा होती है, क्योंकि कम स्पेस में ज्यादा घर बने होते हैं। तो ये सब चीजें स्लम्स की प्रॉब्लम, जनरल बातें लिखनी है, कोई बहुत अलग से तो चीजें हमें यूज करनी नहीं है। तो स्लम का क्वेश्चन भी इजी टू अटेम्प्ट है। आप सोचो, आप सिर्फ उसको 15-20 मिनट अगर स्लम के टॉपिक को दे जाओ और एग्जाम में आ जाओ, 20 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा खासा अगर आप लिख के आओ तो हम कितने अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं, मतलब लाइक ये पेपर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और अभी टाइम भी है यार, ऐसा नहीं है कल परसों में एग्जाम है, आप लोगों के पास टाइम है, आप थोड़ा भी पढ़ते हो इसके लिए, देन ऑल्सो यू कैन डू बेटर, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो थोड़ा सा इसके बारे में फोकस करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना स्टार्ट कर दो, 1-2 घंटे की, देन ऑल्सो यू कैन डू दिस। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कंफ्यूजन, परेशानी, दिक्कत है, ये टॉपिक पढ़ रहे हो समझ नहीं आ रहा है,
तो वो सब आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आई ट्राई टू हेल्प दिस, मतलब आपकी जो दिक्कत है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बाकी जो पेड क्लासेस वाले बच्चों की वीडियोस हैं वो आपकी लेट नाइट या कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग अपडेट हो जाएंगी, एंड देन आप उसको कवर कर सकते हो। टिल देन मैं मान के चल रही हूँ कि यूट्यूब वीडियोस आप लोगों ने कवर कर ली हैं, सारी यूट्यूब वीडियोस आप देख चुके हो, और नहीं देखे तो फटाफट से आज कंप्लीट करो, बैकलॉग मत इकट्ठा करो, ताकि रिवीजन करने का और नए टॉपिक करने का भी आप लोगों को टाइम मिल जाए। राइट, सो दिस इज अबाउट MSOE 4, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, लास्ट मोमेंट में कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों का मोटिवेशन लाइक बूस्टअप रखने के लिए, अगर किसी के पिछले पेपर उतने अच्छे नहीं गए हैं, किसी में कुछ कमी रह गई है, तो जस्ट बूस्टअप की आप यहाँ अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। पासिंग लाइक तो गए होंगे ना पेपर, आई होप, राइट। और अगर मतलब खराब भी गए तो मैं मान रही हूँ, बाकी सबके जिनके अच्छे गए दैट इज वेरी वेरी गुड। वैसे तो सबके रिस्पॉन्स अच्छे ही आए हैं मेरे पास, बट अगर किसी का कुछ खराब भी हुआ है, ऊपर नीचे भी हुआ है, और आप मुझ तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये मैसेज अपने लिए सुन लीजिए। पासिंग लाइक नंबर आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ी बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे होगी तो इस सब्जेक्ट में टाइम है, अच्छे से पढ़ के आप अपनी परसेंटेज जो है वो इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हो फर्दर सब्जेक्ट के जरिए। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।